प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। इफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज द पीज वेट। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या करेंगे, एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड का कितना है, एक्स मान लेते हैं। ओके, उससे होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये सेकंड लाइन पढ़वा, P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। P क्या है, 4 kg ज़्यादा है किसके, एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड। एवरेज वेट कितना है 3 फ्रेंड का, एक्स है, क्या कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ओके, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, द एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। तो मैं क्या करूँ, एवरेज वेट P प्लस एवरेज वेट कितना है, एक्स है, तो 3 बंदों का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। वो किसके बराबर है, 55, और कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ से P प्लस यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P है, ये 4 इधर जाके कितना हो जाएगा, P - 4 हो जाएगा। 3 × P - 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 4P - 12 इक्वल्स टू 220। तो यहाँ से आ जाएगा 4P इक्वल्स टू 232। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 58 kg। ओके, यही अपने को पूछा था, तो P का वेट है उसका क्या होगा, 58 kg होगा। जिसका आंसर C है, मैच कर लेने एक बार, तो C इज द करेक्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सोल्ड ए मोबाइल फोन टू बी एट ए गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड्स 5625 फॉर इट, देन हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन। ओके, तो क्या बोला है, ए बी सी 3 बंदे हैं। ठीक है, उसमें क्या किया, 25% का मतलब जानते हो, 25% का मतलब हो गया 1/4। अगर कोई चीज़ 4 में खरीदी है तो वो 5 में बेचेगा, तभी तो उसको 25% का गेन होगा। ए को 4 में खरीदेगा, 5 में बेचेगा, तभी तो 25% का गेन होगा। 10% का मतलब हो गया 1/10। अब इसको क्या है, बी सोल्ड इट टू एट सी एट द लॉस ऑफ 10%। 10% लॉस मतलब 10 रुपये की चीज़ 9 में बेचेगा, तभी तो 10% का लॉस होगा। समझ में आया। तो अपन क्या करते हैं, बी की प्राइस तो सेम रहेगी, सेम आर्टिकल के लिए, तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं 2 से। तो ये क्या हो गया, ए कितने में है, 8 रुपये में, बी का कितना है 10 है, क्योंकि यहाँ से भी 10, यहाँ से 10 इक्वल हो गया, और सी कितना है 9 है। तो अपने को गिवन है सी पेड द 5625। सी ने कितना पेड किया अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से कितना किया, 9 किया है, पर क्वेश्चन में गिवन है कितना पेड किया, 5625। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 625। ओके, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 8 की, क्यों इसने पूछा है व्हाट इज हाउ मच डिड ए ने कितना पेड किया, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 625 कितना हो जाएगा, 8 × 45, आंसर भाई 4, 8 × 16, 4 20 0, आंसर भाई 2, यहाँ से आ जाएगा 5000 रुपये। ओके, 5000 रुपीज़। तो जिसका डी ऑप्शन है उसका बिल्कुल करेक्ट है, एक बार चेक कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम द इट्स बेस इज 30 डिग्री। तो कोई अनफिनिश्ड टावर है, ओके, उसका बेस कितना देर का है, 78 मीटर है, बेस एक पॉइंट है, और उसका अनफिनिश्ड टावर का कितनी है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 30 डिग्री है। ओके, हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर इज द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो कितनी हाइट बढ़ाई इस टावर की, जो पहले हाइट थी लेट से x थी, तो इसकी कितनी हाइट बढ़ाई है y, तो ये जो एंगल है एलिवेशन वो कितना हो जाए, 60 हो जाए। समझ में आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को A B C D। ओके, तो अपन किस में बात करते हैं, ट्रायंगल छोटा वाले में बात करेंगे, ट्रायंगल ABC में। किस में, ट्रायंगल ABC में। इसमें 10 30 लगाएंगे, 10 30 कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है x है, और बेस कितना 78 है, 10 30 वैल्यू कितनी है 1/√3, और 78 इधर आ जाएगा, तो 78/√3। मैं क्या करता हूँ, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देता हूँ। √3 कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 6 18 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई 26√3। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अपन बात करेंगे ट्रायंगल ABD। आप देखना मेरे साथ साथ, ABD बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके, इसमें 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे। 1060 का क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है x + y अपॉन बेस कितना है 78 है, और 1060 वैल्यू कितनी होती है √3। ओके, तो √3 कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 26√3, ये जो यहाँ से अपन निकली थी, और y की पूछिए 78, तो यहाँ जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78√3 इक्वल्स टू 26√3 प्लस y, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 78 - 26 कितना हो जाएगा 52√3। ये आंसर है। जिसका ये ऑप्शन आया है इसको बिल्कुल करेक्ट है।
एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व जरूर कर लेना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मोटर बाइक हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यहाँ पे होगा टेक्स। ओके, टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत होगी तो चाल क्या होगी, हमेशा माइनस होगी, V1 माइनस V2। एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के साथ में क्या होगा, V1 प्लस V2। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर, जो पहले बोट की स्पीड थी 20 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, तो अब नेक्स्ट कितनी कर दी, 22 किलोमीटर पर आवर। ओके, द हाउ मच टाइम विल बी टू टेक द 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, 20 किलोमीटर स्ट्रीम, यहाँ पे सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करना है। कब आता है, सेम डिस्टेंस, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या अलग है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो अपन बात करते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है नहीं होता। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 20 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर, सॉरी 24। यहाँ वेलोसिटी कितनी है 20, और माना रिवर की जो वाटर है उसकी स्पीड मान लेते हैं V। ओके, इक्वल्स टू 24 जाना है। और डाउन स्ट्रीम में कितना है, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 20 प्लस V हो जाएगी, और 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो इस मिनट को अपन और घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से V आ जाएगी, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं एक बार, 8 इंटरवल से सोल्व हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे V की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, देखो क्या होगा, 24/16 हो जाएगा। यहाँ से इधर क्या होगा, 24/24 प्लस 1/2, 24/24 कितना हो गया, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। यहाँ से 8 से डिवाइड करो, 3/2 सी, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब। तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई अपने पास 4 क्या है, किलोमीटर पर आवर। एक बार यूनिट जरूर चेक कर लेना। ओके, तो अपने पूछा गया 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी ऐड होती है। नई वेलोसिटी क्या थी, 22 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 26, प्लस अप स्ट्रीम में क्या होती है, अप स्ट्रीम में माइनस होती है, 22 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 3 40, 33 40, 13 40। ओके, 6 5 30 और 6 3 18, 3/2 प्लस 5/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 प्लस 10/6, तो 19/6 क्या हो जाएगा, 6 3 18, 3 से 1 बेटा 6, ठीक है, 3 ओवर और 1/6 का मतलब हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 60 के लिए, क्योंकि 60 मिनट होता है 1 घंटे में, यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 10 मिनट्स। जिस क्वेश्चन में 3 ओवर 10 मिनट आए वही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर, 3 ओवर 10 मिनट, जिस इसने बी टिक किया उसको बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इफ 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cos 1 प्लस cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 2। ठीक है, तो अपने को पता है एक आइडेंटिटी तो है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब मेरे को पता लगा कि sin स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूँ, पर cos थीटा को नहीं कर सकता, तो मेरे को इसको ही बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से हिंट लेना ऐसी ऐसी चीज़ों से। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 cos थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे, 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -1, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ओके, अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, और ये फोर्थ होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ओके, कोट, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेके 90 तक होती है। ओके, तो 0 से 90 तक बोला है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव होनी चाहिए, साइन हो चाहे कोस हो, कुछ भी हो। नेगेटिव है मतलब वो उसमें क्वाड्रेंट में नहीं है, तो गलत हो गया। तो ये वैल्यू होगी। अपने को पता है कोस थीटा क्या होता है, लाल बटा काका एक होता है, ट्रिक होती है। ओके, इसे आप इजीली याद कर सकते हो। तो राइट हैंड ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये अगर 1 है तो ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से √15। ओके, तो अपने को बोला है 2 tan थीटा, 2 × tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं लंब अपॉन आधार। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है, √15/1, √15/1 प्लस क्या हो जाएगा 4 × sin थीटा। sin थीटा क्या हो सकती है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है अपना √15, कर्ण कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 4, माइनस सेक थीटा क्या हो सकती है, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना है 4 अपॉन आधार कितना है 1। ओके, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 2 √15 प्लस √15 कितना हो जाएगा, 3 √15 - 4। ओके, तो यही अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिस इसने किया था। अब ये एक बार बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है। लाल बटा क्या है, जो अपन मान लो ये लिखते हैं साइन थीटा, तो ये साइन थीटा है लंब अपॉन कर्ण,
ये कोस थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये फिर कोट थीटा हो जाएगी, आधार अपॉन लंब, कर्ण अपॉन आधार सेक थीटा की, ये कर्ण अपॉन लंब, ये कोसेक थीटा की। ओके, ये तो आपने पढ़ी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b विच इज डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 9। तो इसको एक बार ऑप्शन के साथ कर लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से। तो डिविजिबल टू 3 क्या कहते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। और सम ऑफ डिविजिबिलिटी 9 रूल क्या कहते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका क्या है, 6 3 9 8 8 2 10 8 18 और 9, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या तो हो नहीं सकती। ओके, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, जो संख्या 9 जिसका यूनिट डिजिट है वो 9 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है। पर अपने को क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो इसको काट दो एक बार पहले, इसको काउंट कर लेते हैं, 9 6 और 3 9 8 और 10 15, इसका आ रहा है 15। तो ये 3 से तो डिविजिबल है पर ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो एक बार इसको रहने देते हैं, चेक करना पड़ेगा। ओके, एक बार इसकी चेक कर लेते हैं अभी, 9 6 और 3 9 8 और 2 10 18, ये 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, तो इसको भी काट देते हैं, ये तो होगी नहीं। एक बार चेक इसको चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9 7 और 2 9 और 8 और 7 15, तो ये क्या है, 3 से तो डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो एक बार इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, चेक क्या होगा, अब दोनों संख्या 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा अपने को, द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 2 3, ग्रेटेस्ट क्या है 9 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन हो गया, ये नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया ऑप्शन के हिसाब से, ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे। अब मेथड क्या होगा, मेथड देख लेते हैं इसका। मेथड कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। तो कैसे करेंगे इसको, ये संख्या दे रखी है 2 3 a 6 8 b, तो कैसे करेंगे, 8 और 2 10 6 और 3 19 प्लस a प्लस b, ये क्या आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, आगे 3 के गैप में रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 14 रख सकता हूँ और 17, इसके ऊपर नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि a और b क्या इंटीजर है, और इंटीजर में वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम 9 तक जाएगी। तो a की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, और b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। 9 और 9 इनका सम 18 से ऊपर नहीं हो सकता, तो सम क्या होगा, 17 तक जाएगा। ओके, तो अगर जब मैं a प्लस बी की वैल्यू 2 लूँ, जब मैं a प्लस बी की वैल्यू 2 लूँ तो कितना होगा, सम पूरी डिजिट का सम कितना होगा, 21 होगा कि नहीं होगा, फिर 24 होगा, फिर 27 होगा, 30 होगा और 33 होगा और 36 होगा। इस केस में मैक्सिमम हो रहा है सम, पर ये संख्या 36 क्या है, 9 से भी डिविजिबल है, तो अपने क्या कहा, नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 33 लेना पड़ेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, कितनी आ गई 14। तो a को कितना लेंगे 9 और b कितना हो जाएगा उस केस में 5, तो a कितना हो गया 9 और b कितना हो गया 5, तो अपना b आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आगे। The sum of students from the different school appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and the 50% of girls are failed in exam. The number of boys and who passed the exam was 70, more than the girl who passed the exam. A total of 90 student fails. Find the number of students that appeared for exam. Okay. क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20% of boys प्लस 50% ऑफ गर्ल्स जो क्या है फेल्ड एग्जाम है, पर फेल वालों की संख्या कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। समझ में आया। फिर सेकंड में क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ हु बॉयज पास द एग्जाम, अगर 20% फेल हुए हैं तो पास कितने ने किया होगा, 80% बॉयज ने किया होगा, इक्वल्स टू क्या, 70 मोर देन द गर्ल्स हु पास, गर्ल्स ने कितनी पास किए, 50% फेल हुई है, 15% फेल हुई है तो पास कितने ने किया, 85% ने, प्लस क्या है 70 ज़्यादा है। ओके, इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। अब इसमें आपको देखते हैं 80% बॉयज बनाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 80% ऑफ बॉयज़ प्लस 60% ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 360। ये क्वेश्चन बन गई। अब 80% ऑफ बॉयज़ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दो, 85% प्लस 70 प्लस 60% ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स है, ओके यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स है, इक्वल्स टू 360। ओके, तो यहाँ से 85% और 60% कितना हो गया, 145% ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 290। ओके, तो गर्ल्स कितने आ गई 290 अपॉन 145 परसेंटेज है। इस परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा, तो 145 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 200 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी आ गई 200 आ गई। अब बात कर लेते हैं बॉयज़ की। अब देखो 50% ऑफ गर्ल्स क्या है, 50% ऑफ गर्ल्स अपने गिवन है, 50% ऑफ गर्ल्स क्या है, फेल है, मतलब 100 पे 15 गर्ल्स फेल है, कितनी है 100 पे 15 गर्ल्स फेल है, तो 200 पे कितनी होगी 30 गर्ल्स फेल होगी।
तो इस 50% की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो मैं अब क्वेश्चन में लिख सकता हूँ 20% ऑफ बॉयज़ प्लस 30 इक्वल्स टू क्या 90। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साफ साफ 20% ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 60। तो बॉयज़ कितना आ जाएगा 60/20%। परसेंटेज घटाऊंगा तो ऊपर 100 आएगा, इसको 3 बार तो 300 बॉयज़ आ गए और 200 आगे आ गई गर्ल्स आ गई। तो 500 अपने क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार मैच जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x + y = 8 एंड xy = 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + ओके, यहाँ पे क्या है, क्यूब आ रखा है। तो क्यूब कैसे आएगा, तो इसका भी अपने को क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कैसे करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला आता है आपको a + b का होल क्यूब आता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। ओके, तो यहाँ से अपन करते हैं दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ से 8³, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 6y, सॉरी माई मिस्टेक। ओके, यहाँ पे क्या ले रखा है 6y। ओके, 6y का क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा x³ + 216y³ + 3x × y × x + 6y = क्या हो जाएगा 8 का क्यूब क्या है, ये आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे एक बार 5/2। ओके, तो अपने को पता है x + 6y की इक्वेशन में क्या है, गिवन है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। 8 × 6 48, 48 × 3 144। तो x³ + 216 की होल क्यूब + 144xy = 5/2। अपने को पता है xy की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पर xy की वैल्यू कितनी रख दूँ, 2 रख दूँ। ये कितना हो जाएगा 288, ये 5/2 है। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 5/2 - 288 कितना हो जाएगा 224। ये सी अपना इसका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A can be finish a piece of work in 16 days and B can finish it in 12 days. The work for 4 days and then A left and the B finished the remaining work and for now how many total number of days and did B to finish the work completely. Okay, तो बात करते हैं इसकी। A कितने दिन में काम कर रहा है, A कर रहा है उसी काम को 16 डेज में, और B कितने में कर रहा है, B कर रहा है 12 डेज में। तो इन दोनों को एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 48। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4। ये 3 और 4 क्या है, 3 है ये ए की एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी ऑफ ए है, क्या है एफिशिएंसी ऑफ ए। ये क्या है एफिशिएंसी ऑफ बी है। एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, और ए कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। ये 48 क्या है, ये अपना टोटल वर्क है। 48 यूनिट क्या है, अपना टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क, ये इतना काम है। ओके, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 7 यूनिट करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो 4 दिन इन्होंने काम किया है, तो 4 दिन इन्होंने काम किया तो 7 × 4 कर दिया काम, तो कितना हो गया 28 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। 48 यूनिट टोटल काम था, 28 इन्होंने कर दिया, तो पीछे बचा कितना 20 यूनिट। अब वो किसको करना है, बी को करना है। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा 5 दिन लेगा, 5 डेज। तो 5 डेज ये हो गए, और 4 डेज पहले कर रहा था, तो टोटल कितना काम ले लिया, टोटल कितना काम कर दिया 9 डेज में कंप्लीट करेगा काम। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो A + B और ये हो गया B। शुरुआत के 4 दिन में साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, A लेफ्ट कर गया, B अकेला काम कर रहा है, पर B पता नहीं कितने दिन काम कर रहा है। तो अपने क्या करेंगे, A ने एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। समझ में आया, कितने दिन काम कर गया, 4 दिन काम किया, तो 4 × 3 कितना काम कर दिया, ए ने 12 यूनिट काम कर दिया। तो अपन क्या करते हैं, जो 48 यूनिट काम है उसमें से अपन क्या करते हैं 12 यूनिट घटा देते हैं, तो कितना आ गया 36 यूनिट। ये जो 36 यूनिट है, ये तो बी ने अकेले नहीं काम किया होगा, तो बी अकेला काम कर रहा है। बी अकेले की एक एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो कितना दिन में काम करेगा 9 दिन में काम करेगा। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको वो भूलोगे नहीं। यहाँ पे क्या होता है, आप 4 डेज भूलना वो टिक मार देते हो, 5 डेज यहाँ पे देखिए 5 डेज अगर ऑप्शन होता है तो आप टिक मार देते हो, उससे होगा कि ये आप यहाँ पे भूलोगे नहीं, एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, बात करते हैं। अपने को पता है साइन थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, कोस ऑफ 90 - थीटा के। अब कोस थीटा किसका होता है, साइन ऑफ 90 - थीटा के। ऐसे में बात करूँ टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसका होता है, कोट ऑफ 90 - थीटा के। ऐसे बात करूँ कोट थीटा की, तो किसके होगा, टेन के होगा, टेन ऑफ 90 - थीटा के। अगर ऐसे में सेक थीटा की बात करूँ तो किसके होगा, कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ 90 - थीटा। और ऐसे कोसेक की बात करूँ, कोसेक थीटा किसके होगा, सेक ऑफ 90 - थीटा। समझ में आया, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे की। ठीक है, अब इसी का यूज़ किया और कुछ नहीं किया। तो इसका और वो 3 आइडेंटिटी आपको और ये याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। दूसरी है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अगर आपको इतना याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, साइन 23 डिग्री, ओके। क्वेश्चन क्या है, साइन 23 डिग्री और कोस 67 डिग्री। अब मैं कोस 67 को क्या लिख सकता हूँ, क्या कोस ऑफ 67 है, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस 67, इसको साइन 90 माइनस 67 कितना हो गया, साइन 23। तो मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 23, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सेक 52 है, सेक 52 को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस 52 लिख सकता हूँ, इंटू क्या है, साइन 38 है। अभी आपको बताया कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा कोस ऑफ 90 माइनस 38, तो कितना हो जाएगा, कोस 52। तो कोस 52 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे इसकी बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या है, कोस 23 है, इसको सेम रहते हैं। साइन 67 को क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 90 माइनस 67, तो कोस ऑफ 90 माइनस 67 कितना हो गया, कोस 23। ये क्या हो जाएगा, कोस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 23। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, इन दोनों को मिला के ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, कोसेक 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री। अब कोसेक 52 को क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन 52 इंटू कोस 38। अपने को पता है कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना 38, तो कितना आ जाएगा, साइन 52। तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा इसका 1, तो इसका 1 इन दोनों को मिला के 1 और 1, ऊपर कितना बच गया, 3 बच गया, ओके। डिवाइड किया है, कोस स्क्वायर 20 कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70, ओके, टेन स्क्वायर 70। अब मैं टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा में चेंज कर सकता हूँ, कर सकते हो। कैसे करोगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 70, तो 90 माइनस 70 कितना हो गया, 20, तो कोस इज 20। तो ये हमें समझ में आया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, 3/1 कितना आंसर आ गया, 3। यही इसका आंसर था 3, ओके। तो इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर ये याद हो तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है, देखते ही, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। The LCM of two number is 56 times the HCF, with the sum of HCF and LCM being 1710. If one of the two number is 240, what is the other number? Okay, इसने पूछा है दूसरा नंबर क्या होगा अगर एक नंबर कितना है, एक नंबर 240 है, तो ठीक है। कैसे करेंगे, अपने को पता है LCM क्या है, 56 टाइम्स द HCF है, 56 टाइम्स क्या है, HCF है, और इन दोनों का सम क्या दे रखा है, द सम ऑफ सम कितना है, HCF प्लस LCM का सम कितना दे रखा है, 7 1 10, ठीक है। अब हमें पता है LCM कितना है, 50 टाइम्स में, तो मैं LCM की जगह ये पुट कर दूँ, तो HCF प्लस 56 टाइम्स HCF इक्वल्स टू क्या, 7 1 10, ठीक है। तो 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57 HCF और 7 1 10 0। अब ये मेरे को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 है, तो मेरे हिसाब से 3 बार रहा होगा, ये 171, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स है, ओके। तो मैं इसको 57 को क्या करूँगा, एक बार और 30 बार, 3 टाइम्स है ना, तो 80 मेरा कितना आ गया, 30 आ गया, समझ में आया। अब क्या होता है, सम HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, A इंटू B होता है। तो HCF अपना कितना आ गया, 30 आ गया। LCM कितना है, 56 टाइम ऑफ HCF है, 56 इंटू 30 मान लो 30, और पहला नंबर कितना दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 240, तो कितना है 240, और सेकंड नंबर अपने को निकालना है, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल होगा 8 बार, 8 24, और ये होगा 7 बार, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 210। तो सेकंड आंसर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 210। तो ए ऑप्शन जिस किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर x - 1, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ओके, ये सेंटीमीटर सी है, ओके, ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ठीक है। x - 1, x+1 और x+3 रेस्पेक्टिवली द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज पूछा है, ओके। तो कैसे करेंगे, तो अपने को पता राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। यह क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ओके, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। तो यहाँ से अपन इसको कैसे करेंगे, इसको या तो कर सकते हैं अपने हेड से, अपने को पता होता है, क्या पता होता है, 3 और 4 तो 5, ये एक पेयर ये होता है, ओके। दूसरा पेयर क्या होता है, दूसरा पेयर होता है अपना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 9 10 और 13। कैसे देखो,
9 11 सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, माई मिस्टेक। 9 11 और 13 ये पेयर होता है, एक ये पेयर होता है। ओके, तो अपने को ये देखने से पता लग रहा है कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 121 इक्वल्स टू तेरा का कितना होता है 169। ओके, तो सॉरी ओके, सो अपने को पता है 3 4 5 एक ही पेयर होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, तो इसका अंडर रूट 25 कितना 5, 3 4 5 का पेयर होता है। अब इसको जब कितने कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी क्या होंगे, वो भी इसमें क्या होंगे पाइथागोरस प्रमेय में होंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर मान लो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 20 15 भी, अगर मैं इसको 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 रूट 3 5 रूट 3, ये भी क्या होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 6 8 और 10। ओके, ये भी क्या होंगे राइट एंगल। तो अपने को पता है यहाँ पे x+1 और x-1 को देखा तो कितने का गैप है, 2 का गैप है, और x+1 और x+3 को देखा तो 2 का गैप है। तो मेरे दिमाग में आया कि 3 4 और 5 में कितने का, एक का गैप है, तो 2 का गैप कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 से गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से गुना किया 6 8 और 10, तो 2 का गैप आ गया। तो यहाँ पे x+3 की वैल्यू कितनी रही होगी 10 रही होगी, क्योंकि यही हाइपोटेनस है, जो बड़ी संख्या वही हाइपोटेनस होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। पर अपने को पूछा क्या हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेनस कितना आ गया 10 आ गया। तो क्वेश्चन एक बार जरूर देखना है, यहाँ पे आप x की वैल्यू टिक कराओ 7, जो कि गलत हो जाएगा, अपने हाइपोटेनस लगानी है 10 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर and breadth 8 cm and height 15 cm which is partially filled with water. If cube is completely submerged then rise of water is level is okay। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन दोनों को वॉल्यूम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे इस इक्वेशन में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर। ओके, कंटेनर क्यों क्या होता है, अगर आप क्यूब को सबमर्ज करोगे, क्यूब को ड्रॉप करोगे रेक्टेंगुलर के अंदर, तो उतना ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा जितना क्यूब का है, क्योंकि वो उसके अंदर सबमर्ज होगा तो उतना ही वॉल्यूम बढ़ पाएगा उस फ्लूइड का। ओके, जो भी वाटर है तो वाटर का उसका उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है, तो साइड का क्यूब होता है, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 8 हो गया इक्वल्स टू, तो लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है, विड्थ कितनी है 8 है, और हाइट कितनी होगी ये अपने को निकालने हैं कि कितना सेंटीमीटर उसमें बढ़ेगा। ओके, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से ये 2 से ये 4, तो हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर क्या होगा राइज हो जाएगा। जो हाइट पहले थी उसके से क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्या होगा राइज होगा। जिसने बी यहाँ से टिक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 372, तो ये डिवीजन को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे तो इन्वर्स कर देंगे। जैसे 56/1 है तो 1/56 कर देंगे इंटू 7 -5 + 2, तो ये 8 बार 8 चौक 32। ओके, 8 चौक 32 और बचा 5 52, 8 संग 48, 8 पंजू 40। ओके, और 0.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ओके 8 संग 48 और 46.5, यहाँ से आ गया 46.5 -3, तो कितना आ जाएगा 47.5 माइनस कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 43.5। ये इसका क्या है आंसर है। ओके, चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x + y + 3 = 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पे देख लेना एक बार, ये है x³ + y³ - 9xy + 9। ओके, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर x + y + 3 है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो अपने क्या करना, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब एक -3 को इधर ले जाते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्या होगा एक तरीका तो ये दोनों तरफ क्यूब कर दो, वो साइड क्यूब कर दो, इक्वल्स टू -3 का क्यूब क्या होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b इक्वल्स टू यहाँ से माइनस का 27। ओके, 3 3 9 27। ओके, तो यहाँ से अपने पूछा है x³ + y³, x + y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आ जाएगी -3 है, यहाँ से कितनी आ जाएगी -3, कितनी आ जाएगी -3। ओके, यहाँ से आ जाएगा x³ + y³ - 9xy। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओके, यहाँ से आ जाएगा -27। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, x³ + y³ - 9x + 9 पूछा है, तो इसमें +9 करेंगे तो इधर भी +9 करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा -18 बचेगा। ओके, एक तरीका तो हो गया ये,
तो ये तरीका अपने को नहीं लगाना पेपर में, इतना टाइम नहीं होता। तो कैसे करेंगे इसको, तो अपने पास क्या है, x + y + 3 है। मेरे पास एक इक्वेशन है, ये ध्यान से सुन लेना, मेरे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो मैं एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। तो कुछ भी मानूंगा तो क्या मानूंगा, 1 2 3 कुछ भी मान सकता हूँ, पर इजी के लिए मैं क्या मानूंगा इसको, ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो, तो मैं क्या मानूंगा, 0 मानूंगा। तो ये हो गया, मैंने माना x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -3। तो इस क्वेश्चन में पुट कर दो, x की वैल्यू जो होगी 0, ये भी 0, y³ कितना हो जाएगा, -27 + 9, तो कितना आ गया, -18 आंसर। यही आंसर था, -18, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओके, an item costs 400 rupees during a festival sale, a company offers a sale discount that offers X%। ओके, क्वेश्चन में क्या है, 400 है, कोई कॉस्ट है, रेगुलर प्राइस विद डिस्काउंट कूपन ऑफ 10%, द प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर द बोथ सेल डिस्काउंट कूपन इज 216। ओके, इस पे एक डिस्काउंट दिया और इस पे एक और डिस्काउंट दे दिया, और वो कितने की होगी, 216 की हो गई। तो क्या होता है, अपन जैसे मान लो क्वेश्चन करते हैं D1 और D2, मान लो जैसे 2:3 होता है और 3:5 होता है, अपन उस केस में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिस्काउंट को, जैसे 3 × 6 कर दिया और 5 × 3 कितना, 15 कर दिया। तो ये जो रेशियो होता है वो फाइनल रेशियो होता है। ओके, तो इस केस में क्या दे रखा है अपने को, इस केस में दे रखा है 400 से क्या हो रहा है, 216 हो रहा है। ओके, और अपना एक डिस्काउंट कितना है, D1 कितना है, एक डिस्काउंट कितना है, 10% है। 10% का मतलब हो गया 1/10। ओके, 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, कितने रुपये डिस्काउंट दे रहा है, 1 रुपये का, तो 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। तो D2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको दोनों को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो डिवाइड कर दो आप, तो कितनी हो जाएगी, रेशियो क्या हो जाएगा, 40, और यहाँ से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। ओके, तो 8 × 40, 8 × 3 24, 5:3 हो गया। ओके, ये अपना आ गया रेशियो। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आफ्टर द बोथ सेल डिस्काउंट कूपन्स 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, उसने पूछा x कितने % देगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 3। ओके, 5:3 क्या आ गया, रेशियो आ गया। 5 रुपये की चीज़ है, कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 2 रुपये का, कितने पे, 5 रुपये पे इंटू 100, ये 20, तो ये कितने का, 40% डिस्काउंट। ये जो जिस बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देख लेना एक बार। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ए मंथली इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, सो क्या होगा, A/B मंथली इनकम कितनी है, A और B की कितनी है, 11:3 है, इनकम होगी 11:13, एक्सपेंडिचर कितना है, 9:11। ओके, ये बोथ ऑफ द सेव 400 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इनकम कितनी है, 11 से 9 हो रही है, कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये कितने रुपये सेव कर रहे हैं, ईयर इनकम है 9 खर्च कर रहा है, तो कितने सेव कर रहा है, 2 कर रहा है, ये भी 2 कर रहा है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इक्वल करते हैं, कैसे करते हैं, जितना का गैप है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का सेव कर रहे हैं, पर एक्चुअल में 2 का सेव नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में क्यों कितने का कर रहा है, 4000 रुपीज़ का कर रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस ऑन देयर इनकम्स, इनकम में डिफरेंस कितना है, 11 और 13 में कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 की वैल्यू कितनी है, 4000, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4000, तो इसमें कुछ नहीं था, 4000 इसमें आंसर था। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। ओके।